भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुम्रा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुम्रा में ही कर सकते हैं। पिरान्हा से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुम्रा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुम्रा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, अम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुम्रा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुम्रा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुम्रा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। दादा, आज आपने यहाँ पे केक काटा, मुख्यमंत्री साहब का जन्मदिन मनाया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुम्रा संदेश क्या देंगे आप? क्या है कि हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे भाई, इनका जन्मदिन, इनके जन्मदिन के मौके पर मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, इनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। वो जिए हजारों साल के दिनों 50,000, यही मनोकामना करता हूँ। और इस मुम्रावासियों की तरफ से मैं फिर से एक बार उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ और मुम्रा में भी उनका ध्यान रहे, यही मैं उनसे गुजारिश करूँगा। ऐसा लग रहा था कि आज जन्मदिन के मौके पर उनको एक तोहफा दिया जाएगा मुम्रा से। मेरे जो पीछे आपके शाखा है, आज उस शाखा की ओपनिंग हो सकती थी, ऐसा लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि आज शाखा के तौर पर उनको तोहफा दिया जाएगा बर्थडे का। तो हमने शाखा था, इस शाखा का ओपनिंग करने के हिसाब से हमने सोचा था, लेकिन ऐसा सोचते वैसा नहीं होता है। एक जो काम है ये बहुत हेवी काम लिया गया है और इसमें जो टाइम गया है ना, इसके लिए हम समझते हैं कि वो उनके जन्मदिन के ऊपर ओपनिंग नहीं हो सका। और जन्मदिन के मौके के ऊपर हमने इस शाखा का अगर ओपनिंग करने का रहता तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन जन्मदिन के दिन वो शिंदे साहब जो है हमारे, वो बहुत बिजी रहते, तो यहाँ पर उनको बुला के ज़्यादा जो उनका वक्त है, हमको ज़्यादा वक्त चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि आए, रिबिन काटे और दो सब बोले और चले गए, ऐसा नहीं। यहाँ पर मुम्रा में आने के बाद मैं समझता हूँ कि जो हमारा मुम्रा का हर जो बासिंदा है उसको रूबरू होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग मुम्रा में शाखा का ओपनिंग रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जो हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनके साथ में शिंदे साहब का फोटो निकलना चाहिए। तो वो हर हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसका डीपी पे फोटो रहेगा। इसके लिए उनसे हम लोग ज्यादा टाइम मांगेंगे कि हम लोग का जब मुम्रा आएंगे अब तो कम से कम उनको 3 घंटा तो भी चाहिए। ये शर्त के ऊपर हम लोग शाखा का ओपनिंग करेंगे। अभी जल्दी हम लोग काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जल्दी शाखा का ओपनिंग उनके हाथों से करेंगे। मुम्रा के सर, जैसे कि अभी आपने एक उम्मीद जगाई है कि सीएम साहब खुद ओपनिंग के टाइम पे आएंगे, तो क्या जो मुम्रा के जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल को लेके, स्टेडियम को लेके, क्या वो सारी बातें भी उनके सामने रखी जाएगी? जो मुम्रा में जो कुछ कमियां हैं उनको पूरे करने के हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुम्रा के लिए है। और मुम्रा के लिए हम लोग उनके सामने जो हमारी समस्याएं है, मुम्रा की जो तकलीफें है, जैसे कि ट्रैफिक का मसला, बेरोजगारी का मसला, यहाँ से जो ट्रेन शुरू करने का जो मसला है, ट्रेन का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से जो मुम्रा से जो ट्रेन में सफर करने वाले रहते सुबह में, वो हम लोग जब जाते हैं कभी इस स्टेशन पे तो देखते हैं कि कैसे सफर करते। तो ये खासदार साहब से भी हमने गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी मुम्रा दिवा कैसे भी ट्रेन शुरू करके मुम्रा वाले को कैसा रिलीफ मिले, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उन्होंने भी बीच में गए थे DRM के पास और उन्होंने उनसे बात भी किया था और GM के पास भी गए थे और उनसे भी बात किया था। जल्दी से जल्दी ये मुम्रा से जो ट्रेन का सिलसिला है, जैसे वेस्टर्न में जो ट्रेनें हैं, एक बहुत 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में जो ट्रेन आती है और उसकी वजह से तो वहाँ भी भीड़ रहती है उसके बावजूद भी, लेकिन वो जो उतना नहीं, लेकिन 5 मिनट से 7 मिनट से मुम्रा से ट्रेन गुजरे, यही हम उनसे ये करेंगे। और CM साहब आने के बाद मुम्रा के जो हॉस्पिटल्स हैं या स्टेडियम है या जो भी और समस्या है
उनको उनके सामने रखा जाएगा और बाकायदा उनसे उनको ये कहा जाएगा कि ये समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए हमको आपका योगदान दीजिए। ओके, एक आखिरी सवाल सर, अभी यहाँ पे मैं बैनर की बार दादा सरकार, ठीक है, तो क्या जोर शोर में तैयारी लग रही है? अभी क्या है कि दादा सरकार बोले तो मैं दादा, ऐसा नहीं हो। कुछ लोग है उनकी भावना है जो शिंदे साहब को भी दादा बोलते हैं, ओके, तो इसके लिए उन्होंने ऐसे बैनर लगाया है कि अब की बार दादा सरकार। ये मैं राजा था कि क्या बोलते हैं उसको कि मैं नहीं, कुछ लोग चिन्ह के चुन के आते हैं और वो काम के बलबूते पे आते हैं। अभी कैसा है कि उन्होंने कहा था कि उनका कोई चिन्ह बताए, तो हमको चिन्ह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारा चेहरा है ना, हम हमारे काम के बलबूते पे चुन के आते हैं। हमको चिन्ह बताने की किसको जरूरत नहीं। हमारा चिन्ह है ना, ये चिन्ह है, और हमारा काम जो है ना, वो काम हमारा चिन्ह है। क्योंकि मुमरा की पब्लिक को, जनता को मालूम है, आवाम को मालूम है कि इनका काम ही इनका चिन्ह है। तो ये कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि राजन की ने कौन से चिन्ह पे खड़ा है। राजन की ने खड़ा है ना, तो उसको डालो वोट।